जय हिंद। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, आप लोग तो नाम भी भूल गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 606 स्लाइड से लेकर के 836 स्लाइड के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सुविचार हम आपके समक्ष रख रहे हैं। वो सुविचार है, आत्मसम्मान बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी ज़िंदगी को। तो चलिए शुरू करते हैं। गतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? चलती साइकिल के पैडल की गति, झूले की गति, लोला की गति, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री के सर दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। नेक्स्ट। कीटों में गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं श्वास प्रणाल। नेक्स्ट। उच्छ्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें होती है 4.4%। नेक्स्ट। मृदा द्वारा अवशोषित जल की प्रतिशत मात्रा का सूत्र क्या है? तो यह जो दोनों ऑप्शन हैं ये सभी ऑप्शन गलत हैं। जल प्रतिशत कैसे निकालते हैं? देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास 50 ml पानी है और हम किसी मिट्टी पर डाल रहे हैं, तो उसके बाद हमें 20% पानी मिल जा रहा है, यानी 20 ml पानी बाद में प्राप्त हो जा रहा है। तो हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि 30 ml जो पानी है वो मृदा अवशोषित कर ली, यानी 50 में से हमने 20 को घटा लिए तो उत्तर निकला 30। तो 30 का परसेंट कैसे निकालेंगे? 30/50 गुने 100 करेंगे, यानी 50 से 100 को कटा देंगे तो 2 होगा, 30 दूनी 60 होगा, यानी 60% होगा। उसी तरह से जल का प्रतिशत निकालते हैं। नेक्स्ट। झोंपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है? तो वह होता है वायु दाब कम हो जाता है। इसके कारण जो झोंपड़ी है वह ऊपर उड़ करके हवा में उड़ जाते हैं। नेक्स्ट। हमारे देश के लिए किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो जो किसान है वो मुख्य रूप से निर्भर करते हैं वर्षा पर। जैसे गर्मी के दिन आ रहा है तो आप लोग देखिएगा कि अब जो धान का रोपनी होगा उसके लिए लोग वेट करते हैं कि बारिश हो तब धान के बीज उगाए जाए। नेक्स्ट। रेगिस्तान की स्थिति के अनुसार ऊँट का अनुकूलन कौन सा नहीं है? यह शरीर को शांत रखने के लिए बहुत पसीना निकालता है, क्योंकि जो ऊँट होते हैं अगर पसीना ज़्यादा उत्सर्जित करेंगे तो उनके लिए बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि वो जो रेगिस्तान में रहते हैं वहाँ जल की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट। रिक्त स्थान ध्रुवीय क्षेत्र है। कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक है? पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का भाप बनना एक भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। अमाशय की अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है? तो जो अमाशय है उसकी अम्लीयता को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से दूर किया जाता है। नेक्स्ट। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां अति आवश्यक हैं? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धो लेना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। उपयोग से पहले का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, यह भी कथन सत्य है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, यह भी कथन सत्य है, यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट। कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से
कौन सा प्राकृतिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? रेशम नहीं है। रेयॉन यह है। रेयॉन सेल्यूलोज से निकला हुआ नकली रेशम है। रुई यह एक जानतो रेशा से मतलब जानतो भेड़ बकरी से प्राप्त होता है, लकड़ी नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा रेयॉन। नेक्स्ट, जीभ का उपयोग किस लिए करते हैं? जीभ का उपयोग चखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं? तो जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, यानी प्राणी होते हैं, ये सब अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पादपों में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो जो पादप होते हैं उसमें सौर ऊर्जा खाद के रूप में संचित की जाती है। नेक्स्ट, हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पर पाई जाती है? तो जो अंगोरा नस्ल की बकरियां है और जम्मू कश्मीर और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊन पैदा नहीं कर सकता है? याक, ऊंट, बकरी ये कर सकते हैं लेकिन कुत्ता नहीं कर सकता। नेक्स्ट, पश्मीना बकरी प्राप्त किया जाता है? तो यह कश्मीर में मिलता है। पश्मीना प्राप्त किया जाता है, यानी किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह बकरी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें बकरी है, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन गलत है। ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी है? ऊष्मा संचरण की विधि चालन है, संवहन है, विकिरण है, कुचालक नहीं है, यानी इसका ऑप्शन देना चाहिए चालन, संवहन, विकिरण, और डी में देना चाहिए ए बी सी तीनों, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए ऊष्मा संचरण की विधि कौन सी नहीं है? तो कुचालक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन कौन सा है? बीजों का अंकुरन एक रासायनिक परिवर्तन है, फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, रबर बैंड का खींचना एक भौतिक परिवर्तन है, यही इसका उत्तर होगा। भोजन का खराब होना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, समुद्र के समीप का मौसम कैसा होता है? जो समुद्र होते हैं उसके समीप का मौसम सम व आर्द्र होता है। नेक्स्ट, उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोग बेघर हुए थे? तो एनसीईआरटी के अनुसार 7 लाख लोग बेघर हुए थे। नेक्स्ट, मृदा क्या है? तो मृदा सेल कणों का मिश्रण है, साथ ही ह्यूमस का मिश्रण है। ह्यूमस मतलब सड़े गले पदार्थों का मिश्रण, यानी इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो जो जीव है वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन। नेक्स्ट, रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो यह हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट, माता पिता से संतान की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रजनन। नेक्स्ट, पुष्प में नर जनन अंग रिक्त स्थान होता है? तो पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर होता है। नेक्स्ट, बल्ब फ्यूज कैसे होता है? यानी बल्ब फ्यूज जब आप 100 वाट के बल्ब लगाइएगा तो जो उसके तंतु होते हैं यानी टंगस्टन के बने होते हैं, जब तंतु टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट, अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है? अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का कारण है एक ही सॉकेट से कई युक्तियों का संयोजन, विद्युत रोधक के हटने के कारण परिपथ टूट जाता है, यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रिक्त स्थान
दिखाई देते हैं, तो वह दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संकट का एक कारण क्या है? अनुपचारित मानव और मल। इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रुमिनेट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, यह भी कथन सत्य है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमंथन जुगाली करना कहते हैं, यह भी सत्य है। यानी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें होगा टी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो हम वायु को अंदर लेते हैं तो 21% होता है, और जब छोड़ते हैं तो होता है 16.4%। नेक्स्ट, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल किसका कारण बनते हैं? तो यह रोग का कारण बनते हैं, जैसे हो गए टाइफाइड हो गए। नेक्स्ट, रात्रि में चंद्रमा के घटते क्रम से ना दिखाई देना क्या कहलाता है? यानी जब चंद्रमा घटते क्रम में ना दिखाई दे उसे हम कहते हैं अमावस्या। नेक्स्ट, भौमजल स्तर को प्रभावित कौन से कारक करते हैं? वनरोपण, अवस्त्रवन यानी इन्फिल्ट्रेशन, यानी ये दोनों भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है सूर्य की। नेक्स्ट, नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो नेत्र की आकृति गोलाकार होती है। नेक्स्ट, कौन विद्युत धारा के प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है? तो एलईडी। नेक्स्ट, आप लोग बताइए कि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत बल्ब के आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए हैं। नेक्स्ट, किसी वाहन की चाल रिक्त स्थान द्वारा मापी जा सकती है? तो वाहन की चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। नेक्स्ट, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ईस्ट में जो जनन होता है वह होता है मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट, मेढक श्वसन किसके द्वारा करता है? जो मेढक होता है वह श्वसन त्वचा और फुफ्फुस द्वारा करता है। नेक्स्ट, मृदा की अंतःस्रवण दर का सूत्र है? तो मृदा की अंतःस्रवण का दर होता है जल की मात्रा मिली में और अंतःस्रवण की अवधि मीटर में। नेक्स्ट, कितनी मीटर ऊंची समुद्री लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी? तो 9 मीटर। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दबाव को किसकी मदद से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं? तो वह है कार्बन। नेक्स्ट, अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों में कौन प्रभावित होते हैं? तो अम्लीय अपशिष्टों के द्वारा जल स्रोतों में प्रभावित होते हैं जलीय जंतु और जलीय पौधे। कंकड़ भी प्रभावित होते हैं, जैसे आप लोग सुने होइएगा कि जो ताजमहल है अम्लीय वर्षा के कारण उसके रंग जो है वो फीके पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर इसका होगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है? तो हैंडल गर्म होने का कारण है चालन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर है? नायलॉन, सेल्यूलोज से बनाया हुआ नकली रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। तो प्राकृतिक फाइबर कौन सा है? तो यह है पटसन। नेक्स्ट, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को अम्ल नष्ट करता है। जीवन रक्षक घोल ORS का कौन सा घटक नहीं है? तो जीवन रक्षक घोल ORS का घटक नींबू का पानी नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? तो मनुष्य की जो पोषण प्रणाली है वह विषम पोषण कहलाता है। नेक्स्ट, कौकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? तो कौकों की वृद्धि वर्षा ऋतु में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है? तो सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की परम आवश्यक निर्मित होती है वह होती है प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है? तो जो जटिल पदार्थ है वह सरल पदार्थों में टूटना विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में ऊँटों की कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं? तो लामा और एल्पेका, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा? एंडर्स सेल्सियस। नेक्स्ट, फिनोल्फथेलिन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो यह है साइबेरिया। साइबेरिया जो जगह है वह बहुत ही ठंडा जगह होता है। नेक्स्ट, पवन का वेग किस पर निर्भर करता है? तो जो पवन का वेग है वह निर्भर करता है वायुदाब के बीच अधिक अंतर। नेक्स्ट, अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन कैसा हो जाता है? तो अंतःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन, यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करते हैं? तो पादप के जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पादपों के नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती है? स्थान, धूप, मृदा, खनिज व जल व खनिज, यानी इसका उत्तर होगा मृदा, सी। नेक्स्ट, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन में मतलब 1 मिनट में कहते हैं तो 60 सेकंड, और 1 घंटा में कहते हैं तो 60 मिनट, और एक दिन होता है 24 घंटे, यानी इस तीनों का गुना करेंगे 24 गुने 60 गुने 60, तो इसका उत्तर आएगा 86,400। नेक्स्ट, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके रिक्त स्थान टर्मिनल को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को निरूपित करती है। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? वर्षा के पश्चात। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी नदियां हैं? अखेरी, सरसा, भगिनी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, खगोलीय पिंड कौन से हैं? तारे, ग्रह, चंद्रमा के अन्य पिंड, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, यह कथन गलत है। वर्षा रुक जाएगी, गलत है। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, यह कथन सत्य है। डी, जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अप्राप्य हो जाएंगे, या इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा संदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यह कथन सत्य है। द्रव्य और गैस में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, यह भी कथन सत्य है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है, यह भी कथन सत्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो तीनों सही है, यानी इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों के उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा
दुम्मट मृदा है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दुम्मट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का मिश्रण होता है, यह भी कथन सत्य है। गाद कणों का अमाप यानी साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है, यह भी कथन सत्य है। बलुई मिट्टी गेहूँ, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है, यह कथन असत्य है। क्योंकि आप सोचिए, अगर राजस्थान में धान उगाएंगे तो धान उगेगा, तो यह नहीं उगेगा, क्योंकि धान के लिए बहुत ही पानी की आवश्यकता होता है और वहाँ पे जैसे ही पानी डालेंगे बालू पर, तो जो बलुई मिट्टी है वो पानी को जल्दी सोख लेगा और पानी चल जाएगा नीचे, यानी धान का खेती वहाँ पे नहीं हो सकता है। इसलिए कथन चौथा गलत है, बाकी तीनों सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो सही है 1, 2 और 3, यानी इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त वाहिनियाँ, हृदय, वृक्क। उपरोक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जो परिसंचरण तंत्र के हिस्सा नहीं है वह है वृक्क, क्योंकि जो किडनी है वो उत्सर्जन तंत्र के हिस्सा है। नेक्स्ट, सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर क्या पनपते हैं? रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ, अन्य कीट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधनों का कुप्रबंधन। तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक वर्षा, इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन। नेक्स्ट, 2 या अधिक सेलों का संयोजन। नेक्स्ट, समय का मूल मात्रक है सेकेंड। नेक्स्ट, पादप मृदा द्वारा किसे अवशोषित किया जाता है? खनिज, पोषक, जल। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, कणों के आकार यानी अमाप के आधार पर मृदा के कितने प्रकार होते हैं? तो मृदा के 3 प्रकार होते हैं, बलुई मृदा, चिकनी मृदा और दुम्मट मृदा। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार की जलवायु होती है? तो जम्मू कश्मीर में जो जलवायु है वो मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जो रासायनिक परिवर्तन है, लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन को पकना रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, यही ना है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, रिक्त स्थान से ऊन प्राप्त नहीं होती है, तो हिरन से ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट, भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस जाता है? तो यांत्रिक विधि द्वारा। नेक्स्ट, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो यह करते हैं विलयन के रूप में। नेक्स्ट, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? तो यह करते हैं विलयन। नेक्स्ट, चबाने एवं पीसने वाले दांत कौन कौन से होते हैं? तो अग्रचर्वणक और चर्वणक, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? तो सूती वस्त्र पादप यानी कपास से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एमजीओ में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी एमजीओ, ए। नेक्स्ट, कौन सा जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है? तो रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ध्रुवीय जंतु कौन सा नहीं है? तो जो ध्रुवीय जंतु है वो बाघ नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का घटक नहीं है? तापमान, आर्द्रता, पवन वेग, ये सब मौसम के घटक है, लेकिन जनसंख्या मौसम के घटक नहीं है। नेक्स्ट, फिलीपींस और जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट, मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? मृदा अपरदन के जो कारण हैं वह तेज हवा, वनोन्मूलन, प्रवाही जल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विषम स्तर स्थिति कैसी होती है? तो विषम स्तर स्थिति में इसमें ह्यूमस कम होती है, खनिज अधिक होते हैं, अधिक कठोर व घनी होती है, यानी इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती है? जो धमनियों की भित्तियाँ होती है वो मोटी होती है और प्रत्यास्थ यानी लचीली होती है, यानी इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से पौधे शामिल हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट, अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, ग्रह कौन से होते हैं जो टिमटिमाते हैं, जो प्रकाश देते हैं? ये भी ग्रह होते हैं, लेकिन इसका उत्तर ए और सी दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, अनुपचारित मानव मल से प्रदूषण होता है। तो जो अनुपचारित मानव मल है, इससे प्रदूषण, जल प्रदूषण हो सकता है, मृदा प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सजीवी संबंध कहलाता है। सही बात है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। यानी मृत जीवी पोषण। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? यानी दोनों सही है। इसका उत्तर होगा ए और इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थल समीर के बहने का समय, जो थल समीर है उसका बहने का समय होता है रात होता है, और जो समुद्र समीर है उसके बहने का समय दिन होता है। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु होता है, और हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु होता है, यानी गर्मी के महीना। जैसे गर्मी के महीना है, इसमें आप लोग सफ़ेद, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सफ़ेद रंग है वो हमें काफ़ी पसंद है, लेकिन आप लोग कहते होंगे कि सफ़ेद कपड़ा काहे नहीं पहनते हैं। भाई अब कपड़े नहीं है, सफ़ेद था ख़त्म हो गया है, ऐसे ख़रीद लिए हैं बाकी बहुत अलग अलग रंग के कपड़े। ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई लड़की है, अगर उससे बात करना चाहो वो बात ना करना चाहे तो उतना जिद नहीं करना चाहिए, यानी पसंद हो वह चीज़ मिल जाए वह तो आवश्यक तो नहीं। इसका उत्तर 1 होगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और 4 का 1, डी का 1। नेक्स्ट, घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति पाइपों के द्वारा की जाती है, पाइपों के जल द्वारा की जाती है। पवन प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, यह भी कथन सत्य है। समुद्र से आने वाली पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें, यानी तीनों सही है। इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, शुष्क अपंक काम आता है, तो जो शुष्क अपंक है वह काम आता है खाद के रूप में। नेक्स्ट, ठोस अवस्था में जल कहाँ पाया जाता है? जो ठोस अवस्था में जल है ध्रुवों पर, ग्लेशियरों पर, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल, धन और ऋण होते हैं। नेक्स्ट, परिपक्व होने पर अंडाशय किस रूप में विकसित हो जाता है? तो वह फल के रूप में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट, कोशिकाएं किसे कहते हैं? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को, और जीवों की छोटी सबसे क्रियात्मक इकाई को, यानी इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, चक्रवात पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 10 से 15 किलोमीटर। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक भौतिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम की तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, विद्युत बालों का दीप्त होना एक भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थेलिन कैसा रंग देता है? तो यह गहरा गुलाबी देता है। क्षार होता है तो गहरा गुलाबी, और अम्लीय होता है तो रंगहीन। नेक्स्ट, स्टारफिश तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आकार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले तंतु होते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अम्मा से बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2
दोनों। नेक्स्ट, जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाए तो आग लग सकती है, सुरक्षा सीमा टूट सकती है, परिपथ टूट जाता है, उपरोक्त सभी। रेलगाड़ी की चाल व्यक्त की जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन पदार्थों के रूप में कौन करते हैं? तो वह करते हैं पक्षी, छिपकली, सर्प, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, धुआं ऊपर की ओर क्यों उड़ता है? तो गर्म वायु हल्के होने के कारण ऊपर उठते हैं। श्रीनगर में निम्नलिखित में से किस मास में दैनिक अधिकतम औसत तापमान सबसे अधिक रहता है? तो वह जून में। नेक्स्ट, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले कौन से पदार्थ से उदासीन किया जाता है? तो क्षारकीय। नेक्स्ट, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है? तो C by 5 बराबर F - 32/9 इसका सूत्र होता है। तो F निकालना है तो C/5 गुने जो भागा में है 9 तो उसको गुना में ला देंगे, और जो माइनस में है 32 उसको प्लस में ला देंगे, यानी x डिग्री सेल्सियस गुने 9/5 + 32 फ़ारेनहाइट। भेड़ क्या क्या खाती है? तो घास और पत्तियाँ, दालें, अनाज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शरीर में उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर कौन सी ग्रंथि अवस्थित होती है? तो उदर के भाग दाहिनी ओर, तो यह होता है यकृत। नेक्स्ट, दांत किनके बीच अलग अलग गर्तिका में धंसे होते हैं? तो जो दांत होते हैं वह मसूड़े में धंसे होते हैं। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? जो पौधे होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। अमाशय की आकृति कैसी होती है? तो जे आकार की होती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्वपोषण। नेक्स्ट, लाल लिटमस नीले रंग में किसके द्वारा बदल जाता है? तो जो लाल लिटमस है वह नीला में बदलने के लिए, यानी इसका सूत्र होता है अनिल। जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन यहाँ पे लाल को नीला करना है तो इसका होगा क्षारकीय। रासायनिक परिवर्तन के विषय में कौन से तथ्य सत्य हैं? उसमें प्रकाश का निर्मुक्त या अवशोषित होना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि का उत्पन्न होना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लायन टेल लंगूर रिक्त स्थान पाया जाता है? तो जो लायन टेल लंगूर है वो पाया जाता है पश्चिमी घाट के वन में। नेक्स्ट, पौन धराएं उत्पन्न होने के क्या कारण है? जो पौन धराएं हैं उत्पन्न होने के कारण है पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना। नेक्स्ट, पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए क्या पाए जाते हैं? तो यह रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान का फल जल द्वारा बीज का प्रकीर्णन करता है? तो नारियल के बीज। नेक्स्ट, नारियल। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षारकों के, लवणों के, उपरोक्त सभी। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन झील। मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडलीय की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। कथन बिल्कुल सत्य है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसका उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, आभासी, उल्टा? इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, उल्टा नहीं बनता है, यानी सीधा और आभासी। इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, कौन सा गति का प्रकार नहीं है? तो जो गति का प्रकार नहीं है वह है विराम गति। नेक्स्ट, एक कार की चाल 18 मीटर पर सेकंड है, यह चाल किलोमीटर में होगी, यानी 18 मीटर पर सेकंड चाल है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो इसको हम लोग करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। तो 18 गुने 18/5 यानी 18 का स्क्वायर हो गया 324। 324 को हम लोग 5 से भगा देंगे, यानी
5 छक 30, 6, यहाँ पे 2, 32, 2 और यहाँ पे 4 यानी 24, 5 का 20, उसके बाद बचेगा 4, फिर दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा, तो 8 बचे 40 यानी 64.8 किलोमीटर पर घंटा। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, किस परत को फावड़े से खोदना कठिन होता है? तो आधार सेल को। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्म काल मानसून कहाँ निर्मित होता है? तो जो ग्रीष्म काल के मानसून है वह निर्मित होता है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेष रूप से ठंडी जलवायु के लिए अनुकूल है? मोटी फर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र देश नहीं है? कनाडा, ग्रीनलैंड, अमेरिका, पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है? तो उत्तर पूर्व की जो जलवायु है यह है आर्द्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भूजन का पकना एक रासायनिक परिवर्तन, लोहे का चुंबक बनना एक भौतिक परिवर्तन है, लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसका उत्तर होगा ए और डी। नेक्स्ट, वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? तो वर्षा का जल अम्लीय कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप। नेक्स्ट, सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो सबसे अच्छी ऊन देने वाली भेड़ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं? तो शहतूत। नेक्स्ट, अमाशय की आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो सलेश। लाल रस किसे कहते हैं? तो यह लार को कहते हैं। नेक्स्ट, दंत क्षय का क्या कारण नहीं है? तो दंत क्षय का कारण नहीं है सलाद। विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वो पादप क्या कहलाते हैं? तो जो पादप है वो कहलाते हैं परपोषी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रत्येक वस्तु को कहा जाता है खगोलीय पिंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पॉन्ज। उपरोक्त में से किनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा और स्पॉन्ज में, मछली में पाया जाता है, यानी इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यह जो कथन है वह गलत है। मानव मल पूर्णतः कृमि केको में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो यह जो सही है वह है 1 और 3, 2 नंबर गलत है, यानी इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम क्या है? तो यह नाम है इसरो। पृथ्वी की एक परिक्रमा अपने अक्ष पर एक घूर्णन द्वारा कौन तय करता है? चंद्रमा। नेक्स्ट, भौमजल स्तर किसे कहते हैं? चट्टानों के बीच स्थान में जल। नेक्स्ट, आजकल घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, उन घड़ियों को क्या कहते हैं? क्वार्टज घड़ी। एक व्यक्ति की 5 किलोमीटर घंटे की चाल है, वह 40 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा? 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है तो 40 किलोमीटर कितने समय में पहुंचेगा? तो इसमें समय निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी है 40 किलोमीटर, चाल है 5 किलोमीटर,
यानी घटाएंगे तो होगा 8×25 = 8 घंटे। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, किसमें मादा युग्मक होता है? तो मादा युग्मक होता है अंडाशय में। नेक्स्ट, स्पाइरोगैरा नामक शैवाल में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। नेक्स्ट, धमनियाँ हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में किस प्रकार ले जाती है? तो ऑक्सीजन युक्त समृद्ध रक्त को। मृदा की परतें कौन कौन सी है? तो मृदा की जो परतें हैं, ह्यूमस है, मृतिका है, बालू एवं बजरी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ठंडे खून वाले जानवरों का तापमान कैसा रहता है? तो ठंडे खून वाले जानवरों का तापमान पर्यावरण के साथ अपने शरीर के तापमानों को बदल लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सबसे छोटा कण है? एक परमाणु। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्षारकीय प्रकृति के हैं? बेकिंग सोडा, साबुन, चूने का पानी, यानी ये तीनों क्षारकीय प्रकृति के हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायुदाब किसकी सहायता से मापा जाता है? तो जो वायुदाब है वह मापा जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट, जांतव रेशा नहीं है? रेशम, टर्सर, जूट या पादप रेशा है? जूट इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, सामान्य भेड़ों के बालों को कौन से मौसम में काटा जाता है? गर्मी में। उनसे क्या बनाया जाता है? तो उनसे स्वेटर बनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा जानवर रोमंथी है? गाय। नेक्स्ट, मृतजीवी कौन से होते हैं जो मृत एवं विघटित जैव पदार्थों से पोषण लेते हैं? नेक्स्ट, जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो यह तना। नेक्स्ट, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। सही बात है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह भी कथन सत्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? यानी दोनों सही है। इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है, यानी यह भी कथन सत्य है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। यह भी कथन सत्य है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है, यानी एसिड रेन कहलाती है। तो यह भी सत्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? यानी इसमें सही है डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, घड़ियों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? दीवार घड़ी, मेज घड़ी, अंकन घड़ी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो इसमें कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, जीवाणु, कोनो नहीं है। द्विबीजपत्री पौधा में जैसे आम आता है, चना आता है। नेक्स्ट, किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई मृदा में। नेक्स्ट, सबसे ऊपर वाली परत ए संस्तर स्थिति किन से समृद्ध होती है? तो समृद्ध होती है ह्यूमस से। नेक्स्ट, मौसम किस प्रकार परिवर्तित होता है? दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? भौतिक परिवर्तन में आकार, माप, रंग व अवस्था, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उष्मा के अच्छे अवशोषक कौन से हैं? काले तल, यानी काले रंग के कपड़ा आप सुने होइएगा कि जो है वो उष्मा को जल्दी ज़्यादा सोखते हैं। नेक्स्ट, रेशम का प्रकार नहीं है। मैसूर रेशम एक ब्रांड है। टर्सर, मूंगा और कुसा रेशम प्रकार है। एमिनो अम्ल में कौन परिवर्तित होता है? एमिनो अम्ल में प्रोटीन परिवर्तित होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में परिवर्तित होता है, वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं? कीटभक्षी पादप फिनस
फ्लाई ट्रैप, सैंड ड्यू, पिक्चर प्लांट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाती है? तो जो जीव है वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो कहलाता है स्वपोषण। नेक्स्ट, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को बिल्कुल भी ना जाने दे उन्हें क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, आयरन की तप भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, एक फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति, यह परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है, यानी एक का उत्तर ए होगा। उसका होगा दूसरा का होगा यानी बी का मध्य परत यानी बी संस्तर स्थिति, यह दरारों और बिंदु। दो का सी। इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होते हैं। और सी संस्तर स्थिति, यह दरारों और विरोध युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है और आधार सेल यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। यानी 4 का डी, 3 का 2, 3 का 2, 2 का 3, 1 का बी। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, यह कथन सत्य है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, यह कथन गलत है क्योंकि जो सर्प होते हैं वो अपने शरीर से यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। पहला नंबर सही है, यानी इसमें सत्य कथन चुनना है तो केवल एक ए नंबर। नेक्स्ट, पादपों में परागन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागन के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, सही है। जहाँ स्वपरागन के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परपरागन में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? यानी यह दोनों सही है, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, कथन ए, गतिशील वायु पवन कहलाती है, कारण आर। पवन संदर्भ अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, मृदा किससे प्रदूषित होती है? तो जो मृदा है पॉलीथीन की थैलियों से, प्लास्टिक से, रासायनिक एवं कीटनाशक दवाइयों से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, रात के समय भूमि ज़्यादा ठंडी होती है और समुद्र से, भूमि ज़्यादा ठंडी होती है समुद्र से, यानी रात के समय समुद्र गर्म रहता है और भूमि ठंडी होती है, यानी इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता? तो किस प्रक्रिया के लिए कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता है? तो यह होता है विकिरण। नेक्स्ट, ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? तो ऊनी वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं चांतो रेशा। नेक्स्ट,
ताप मापने के लिए कौन कौन से प्रक्रम होते हैं? तो ताप मापने के लिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऊन उतारने के बाद क्या प्रक्रम है? ऊन उतारने के बाद का क्या प्रक्रम है? तो अभिमार्जन। नेक्स्ट, रेशम कीट का मुख्य आहार है? तो रेशम कीट का मुख्य आहार है शहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट, भेड़ से क्या प्राप्त होता है? तो भेड़ से प्राप्त होता है ऊन। नेक्स्ट, भेड़ों के शरीर से ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बुलाया जाता है? तो बुलाया जाता है बाल काटना। नेक्स्ट, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए किस तरह का साधन है? तो जीविकोपार्जन का साधन है। नेक्स्ट, बेहतरीन शोले क्या है? बेहतरीन शोले जो है वह है पश्मीना शोले। नेक्स्ट, भेड़ बकरी याक से हमें क्या प्राप्त होता है? तो भेड़ बकरी याक से हमें ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अमीबा किसका आहार करता है? तो अमीबा जो है वह सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। नेक्स्ट, दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? तो लेना चाहिए ORS का घोल लेना चाहिए। नेक्स्ट, अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि है? तो जो अग्नाशय है वो पीले रंग की ग्रंथि है। नेक्स्ट, पौधे से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? तो जो पौधे होते हैं उनसे रेशे प्राप्त होते हैं। कपास प्राप्त होते हैं, ऊन नहीं प्राप्त होते हैं, रेशम भी ना, पॉलिएस्टर भी नहीं, कपास। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंगोरा नस्ल की बकरियों से। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है वो होता है राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, छत्रक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? तो लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण करता है शैवाल करता है। नेक्स्ट, पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? तो पादपों के पत्तियों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। सत्य है। ए, वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सत्य है। यानी दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, यानी इसका उत्तर होगा सी, ए और 2। कथन ए, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अविकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। कारण आर, पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसन बल नहीं, मतलब खिंचाव बल निर्मित होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं कार्य करती हैं रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। ये दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। दोनों सही है, यानी इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, थर्ड, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिनसे तड़ी झंझावात का निर्माण होता है। कथन सत्य है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, यानी क्योंकि वहाँ पे निम्न दाब होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? यानी दोनों सही है, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उसमें उपयोग करते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रतिबिंब कौन कौन से होते हैं? तो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन में होता है, राइजोबियम में होता है, यानी इसका उत्तर ए और बी दोनों। नेक्स्ट, डी होगा। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरे तने। नेक्स्ट, यानी सूद गया है। और यह जो सीरीज था वह आज समाप्त हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।